बड़ा बंगला चाहिए, उसी में वो व्यक्ति खुश है, ना केंद्र से कोई मदद मिल रही है। अब बताओ, ऐसा मुख्यमंत्री जो 1 रुपए में 1 एकड़ किसी एनजीओ को दे देता हो, करोड़ों रुपए की लागत से जो संरचना जो बिहार सरकार ने बनाई है, वो व्यक्ति चाहे योग के बहाने या किसी के बहाने, मुंगेर में तो योगा पहले से ही सबसे पहला सेंटर था वो योग का, वहीं से योग का सेंटर जो शुरुआत हुई, यानी 1 रुपए में 99 साल लीज पे जो बांस घाट है 80-90 करोड़ का जो बना, उसको जो है दे दिया ये। अब जो है पर्ची और महंगा कटेगा। अधिकारी लोग भी असल में जान रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री पहले नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो हम लोग बोलते रहे कि भाई स्वास्थ्य गड़बड़ है, इनको हाईजैक कर रखा अधिकारी लोग, ये कठपुतली मुख्यमंत्री है। वही डीके टैक्स जब हम 17 महीने आए तो हम लोगों ने उस पर काम किया, कार्रवाई की, डीके टैक्स नहीं चलने दिया गया। हम लोगों का कंसंट्रेशन उन 17 महीनों में गुड गवर्नेंस पे था, 5 लाख लोगों को नौकरी देने में था, अपने वादे को, कमिटमेंट को पूरा करने में लगा रहा। लेकिन कुछ लोग बेचैनी में, नौकरियां मिल रही है तो फंड नहीं रहेगा, तो ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, तो इनका घोटाला नहीं चल रहा है, तो इन लोगों ने मिलजुल करके कठपुतली मुख्यमंत्री जी से उसके बाद अपना काम फिर शुरू कराया। और सम्राट चौधरी जी का तो विट्टो लगा था, और सम्राट चौधरी का यही शर्त था कि यही अधिकारी रहेंगे, यही सिस्टम रहेगा, और सम्राट चौधरी को तो सब कुछ मंजूर है भाई। तो अंगूठा है, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री, कितनी उनमें गहराई है ये अधिकारी जानते हैं, कितने उनमें क्षमता है ये अधिकारी जानते हैं, कितने मामले की समझ है ये वो अधिकारी जानते हैं, कितने योग्य हैं ये भी वो अधिकारी चाहते हैं। तभी इस तरह का मुख्यमंत्री आज बिहार में बना हुआ है, ताकि इनको रबर स्टैंप जैसा लोग चलाते रहे। और नीतीश कुमार जी के मामले में तो हम क्या कहें, तो भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह निकले, और ये अंगूठा छाप मुख्यमंत्री जिसको समझ नहीं। अब हमारे कुछ सवाल हैं, और हम चाहेंगे जितने यहाँ पत्रकार भाई आप लोग हैं, इस सवाल को जरा आप समझिएगा। मेरा छापना मत छापिएगा, लेकिन कम से कम ये सवाल जरूर छापिए। ये सवाल छापने से सरकार पे प्रेशर बनेगा, सरकार को जवाब देना होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन हम आपको गारंटी कर सकते हैं कि सरकार के पास इसका कोई उत्तर देने नहीं आएगा। अगर सम्राट चौधरी जी में हिम्मत है तो आज जो हम 20 सवाल पूछेंगे, उन 20 सवालों का जवाब आप दें। कितने गंभीर है ये पता चलेगा। तो पहला सवाल हम पूछना चाहते हैं, एक मामूली सा ठेकेदार ऋषुश्री कई विभागों में टेंडरों को अपनी मर्जी से कैसे मैनेज कर रहा था। सरकार का निगरानी तंत्र इतने वर्षों तक क्या कर रहा था, या अपराधियों द्वारा निजी लाभ के लिए सब कुछ नजरअंदाज जो है किया जा रहा था। ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा, ईडी की जांच में सामने आए जो चैट्स है, जो ईडी ने जांच किया, जो सामने आया, जो पता चलता है कि ऋषुश्री कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभावशाली
कॉकस को सत्ता और सर्वोच्च अधिकारियों का संरक्षण कैसे प्राप्त था? जो चार्ट्स आया ईडी के पास जो मिले उससे पक्का पता चलता है कि जितने सर्वोच्च अधिकारी हैं, सत्ता प्रभावशाली लोग हैं, उनका संरक्षण कैसे प्राप्त था। वह अधिकारियों को निर्देश देता था। तीसरा सवाल, चार्जशीट में बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है। क्या ऐसा करने में देरी के पीछे क्या कोई राजनीतिक दबाव है अथवा सत्ता में बैठे राजनेताओं को खुद पकड़ने जाने का डर है? कितना देरी से चार्जशीट हुआ, क्यों? चौथा सवाल हमारा, 2 आईएएस अधिकारियों के निलंबित किया गया। 2 अधिकारी जो आईएएस है उनको निलंबित किया गया, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। उनकी तत्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या सरकार को उनसे सबके पत्ते खोल देने की धमकी मिली है कि सबके पत्ते खोल देंगे? भाजपा जदयू ने सत्ता संरक्षित और पोषित भ्रष्टाचारियों को क्यों सजा से इम्यूनिटी क्यों दिया हुआ है? पांचवा हमारा सवाल, वित्त विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों की गिरफ्तारी के बाद क्या सरकार ने इस बात की समीक्षा की है कि इन्होंने अब तक कुल कितने करोड़ के सरकारी फंड को डाइवर्ट किया, और अगर हाँ तो इस राशि को सार्वजनिक करने में देरी क्यों की जा रही है? क्या सरकार में बैठे लोगों को इनमें से कट मिलता है? ये हम लोग जानना चाहते हैं। कई विभाग में टेंडर घोटाले हुआ, ऋषिश्री जो है मैनेज किया, 2 आईएएस गिरफ्तार हुए, कई इंजीनियर गिरफ्तार हुए, लेकिन कितना पैसा डाइवर्ट किया गया, कितने का घोटाला हुआ, वो अब तक क्यों नहीं बताया गया? या तो कट मिलता हो तो बचाया जाए। छठा, आरोपी ऋषिश्री पहले से तय करता था कि ठेका किससे मिलेगा, और विभागीय का जो टेंडर होता है, जो क्राइटेरिया होता है, जो शर्तें होती हैं, विभाग उसी हिसाब से तय करता है। पूरा सिंडिकेट है ये। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या इस सिंडिकेट के सरगनाम मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय व निवास में बैठे अधिकारी थे और हैं? क्या किसी को भनक नहीं लगी? सातवां, जांच में सामने आया है कि सरकारी विभागों में बिल पास कराने और टेंडर देने के बदले 2% से 3.5% तक का फिक्स कमीशन चलता था। क्या यह भ्रष्टाचार का नंग सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों की धज्जियां नहीं उड़ाता? कर चल रहा है। और कई डिपार्टमेंट में, जो कंस्ट्रक्शन वाला जो डिपार्टमेंट है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग होती है, तो 30% का चलता है सीधे। 8वां मेरा प्रश्न है, क्या सरकार ऋषिश्री और उनसे संबंधित कंपनियों को मिले सभी टेंडरों की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराएगी? जितना भी अभी टेंडर जिसको मिला है, ऋषिश्री ने कराए हैं, क्या उसका स्वतंत्र जांच होगा उन कंपनियों का, उन टेंडरों का? या सरकार को चिंता है कि उनके अपने प्रिय पोषित अधिकारी फंस ना जाए? तो होना चाहिए भेजा, और सार्वजनिक भी करना चाहिए। बिहार के आम नागरिकों को भी पता चलना चाहिए इसके बारे में। 10वां सवाल, ऋषिश्री द्वारा अधिकारियों और उनके परिवारों की विदेशी यात्रा, एयर टिकट
और महंगे गिफ्ट्स का खर्च उठाने की बात सामने आई है। गृह विभाग, ईओयू, निगरानी और खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो इस वित्तीय लेन देन से बेखबर क्यों थे? उनको नहीं पता था कि विदेश यात्राएं पर भेजना यशस्वी लोगों को होटल महंगा लग्जरी करा रहा है, एयर टिकट कराया जा रहा है, तो बेखबर ये सब एजेंसी क्यों थी भाई? या सरकार से उन्हें बेखबर रहने का ढोंग करने के लिए कहा गया, तभी बेखबर होने का ढोंग कर रहे हो। पता तो सबको है कि कौन है किंग पिन, कौन है मास्टरमाइंड और कौन लोग सरकार में बैठे हैं, जो सीएमओ में या सीएम, सब लोग तो इस बात को जान ही रहे। 11वां सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। छापेमारी में ऋषुश्री के पास से 99 संपत्तियों के डीड और करोड़ों की नकदी और जेवरात जो है बरामद किए गए मिले। बिहार की जनता जानना चाहती है कि एक ठेकेदार के पास राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा कैसे आ गया, ये हम लोग जानना चाहते हैं। 12वां, सरकार केवल छोटी मछलियों और कुछ चुनिंदा अधिकारियों के बलि का बकरा बना रही है। इस सिंडिकेट के शीर्ष पर बैठे असली राजनीतिक आकाओं और अमृतपान करने वाले अधिकारियों के नाम अब सामने लाए जाएंगे। आप समझ जाइए, पूरा सिंडिकेट है, लेकिन केवल किरानी, छोटा मोटा इंजीनियर, ये सब को पकड़ना है। और इन पर चार्जशीट भी देखिएगा जो किया गया है, इन्हीं लोगों के नाम पे किया गया। हाँ, कोई नहीं, आईएएस तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा, और जिसका सिंडिकेट वगैरह चल रहा है उसका भी पता कर पा रहे हैं। 13वां सवाल, जिन विभागों में ये महाघोटाला हुआ उनके विभागीय मंत्रियों ने अभी तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कोई नैतिकता ही नहीं बची हुई है, कोई नैतिकता नहीं बची हुई। अगर इतने घोटाले हुए तो सरकार मानो ना भाई कि हाँ घोटाले हुए, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं उठा रहा। 14वां सवाल, सरकार को सभी जानकारी उपलब्ध हो जाने के बाद भी 1 साल से अधिक का समय लगा। ईडी के कहने के बावजूद भी बिहार पुलिस ने महीनों तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की थी? हम जानना चाहते हैं बिहार पुलिस पे, ये पूछना चाहते हैं, कितना साल से सब पता है, ईडी कह रहा है इतना महीना से, और आप लोग जो है इसी पर जो है चार्जशीट लेकर, क्या ये देरी सबूतों को मिटाने के लिए है, अपनों को बचाने के लिए है और फाइलों को दबाने के लिए की गई थी? ये सवाल जानना चाहता है। ये बिहार के आम नागरिकों का पैसा है, किसान रो रहा है, छात्र लाठी खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा, महंगाई चरम सीमा पर है, पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा, हालात खराब है, कर्ज बढ़ रहा है। ये लोग घूस पे घूस, घूस पे घूस, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 15वां सवाल, कुछ अधिकारी इस घोटाले को दबाने के लिए दूसरे माध्यमों का सहारा ले रहे हैं। बिहार सरकार के वकील ऋषुश्री के खिलाफ कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए? ऐसा तो गजबे हाल है। बिहार सरकार का वकील कोर्ट गया ही नहीं ऋषुश्री के खिलाफ, उपस्थिति नहीं था। क्या इसका जवाब नहीं जानना चाहिए?
क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या कारण था इतना बड़ा घोटाला? यानी तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि घोटालेबाजी को बचाया जा रहा है, कुछ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और केस को रफा दफा किया जा रहा है, ठंडे बस्ते में भी हो जाएगा। 16वां सवाल, कोसी बेसिन विकास परियोजना और गुजरात की कंपनी को कोसी बराज का ठेका दिलाने में टेंडर माफी या ऋषुश्री ने मदद की। बिहार के बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील प्रोजेक्ट में इतनी आसानी से भ्रष्टाचार कैसे हो जा रहा है? क्या इन्वॉल्वमेंट है कोसी बेसिन विकास परियोजना का? गुजराती कंपनी उसने बचाया जा रहा है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। 17वां सवाल, क्या सरकार का पूरा आंतरिक ऑडिट सिस्टम और विजिलेंस विभाग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है? जो इस स्केल के महाघोटाले को समय समय पर उजागर नहीं कर सकता है, या सभी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं? यही ना हो सकता है। या तो इतने बड़ा स्केल महाघोटाले का आपके पास कुछ है नहीं, आप फेल हो चुके हैं, या तो आप सब मिले हुए हो, पूरा सिस्टम मिला हुआ है, तभी बचाया जा रहा है। 18वां सवाल, जब राज्य में जब सब कुछ ई टेंडरिंग के जरिए होता है, तो बीजेपी जेडीयू सरकार के पाले पोसे टेंडर माफिया का सिंडिकेट डिजिटल पोर्टल को कैसे मैनिपुलेट और मैनेज कर रहा था, ये हमारा सवाल है सरकार के लोगों का। यानी ई टेंडरिंग को भी मैनेज करते रहेंगे, गजब का सिंडिकेट है भाई। 19वां सवाल, एसवीयू ने 4000 पन्नों का चार्जशीट में सिर्फ 7 मुख्य आरोप, 4000 पन्ना का चार्जशीट एसवीयू का, और केवल 7 मुख्य आरोपी को नामजद किया है और कहा है कि अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। जब बाकी बच्चे रसूखदार अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? अब तो पता है ना, रफा दफा करना है। 4000 का पन्ना में 7 मुख्य आरोपी, इसमें भी कोई आईएएस कोई मंत्री या कोई नेता नहीं, उनका नाम हटा दिया गया है, रफा दफा कराया जा रहा है। यही है खेल एनडीए का, नीतीश जी का। और जो मुख्यमंत्री बने वो कितने योग्य हैं, काबिल हैं, कितने गहराई तक जानते हैं, कितने गंभीर हैं, केवल लाउड माउथ है, सबको पता है क्या कैपेबिलिटी है, क्या एक्सपीरियंस रहा है उनमें। ऐसे लोगों को रबर स्टैम्प भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है कि 1 रुपया में 1 एकड़, जो एक एकड़ नहीं, कई एकड़ जमीन जो है दे दिया है 99 साल की, सब शान का कई घाट